कभी किसी से इतनी मोहब्बत हुई है कि तुमने अपनी जिंदगी की सबसे सच्ची जगह अपनी माँ से भी उसका जिक्र छुपा लिया हो, कि तुमने खुद से ज्यादा उसकी फिक्र की हो, लेकिन घर में उसका नाम लेना भी एक खौफ बन जाए। एक शेर है कि बेईमानी भी तेरे इश्क ने सिखाई थी, बेईमानी भी तेरे इश्क ने सिखाई थी, तू पहली चीज थी जो माँ से छुपाई थी। मोहब्बत अक्सर हमें बेहतर इंसान बनाती है, ये हम सब ने सुना है। लेकिन कभी कभी वही मोहब्बत हमें अपनी ही नज़रों में छोटा भी कर देती है। एक अजीब सी कश्मकश होती है। एक तरफ दिल होता है जो बस उस शख्स के लिए धड़कता है, और दूसरी तरफ वो रिश्ता होता है जहाँ झूठ बोलने का ख्याल भी गुनाह लगता है। एक माँ का रिश्ता। आज की कहानी उसी एक एहसास के बारे में है जहाँ इश्क सिर्फ इश्क नहीं रहता, बल्कि एक इम्तिहान बन जाता है। वो लड़का हमेशा से सीधा था, बिल्कुल साफ दिल का। उसकी दुनिया छोटी सी थी, घर में माँ और कुछ ख्वाब जो वो चुपके से देखता था। उसकी माँ कहती थी, बेटा जिंदगी में जो भी करना, लेकिन कभी झूठ मत बोलना। और वो हर दफा मुस्कुराकर कहता, कभी नहीं अम्मी, बिल्कुल कभी नहीं बोलूंगा। उसे खुद पर फख्र होता था कि वो कभी किसी से कुछ नहीं छुपाता। फिर एक दिन वो उससे मिला, उस शख्स से। ना कोई प्लान था, ना कोई तैयारी, बस एक मुलाकात हुई। और धीरे धीरे वो मुलाकात आदत में बदल गई। उसकी बातें, उसकी हंसी, उसका ख्याल रखना, सब कुछ उस लड़के के दिल में उतरता चला गया। पहली बार उसने महसूस किया कि कोई है जो उसे समझता है बिना कुछ कहे। शुरू शुरू में सब ठीक था। वो हर बात माँ को बताता था, आज एक नई दोस्त बनी है। माँ ने भी मुस्कुरा कर कहा, अच्छा है बेटा, अच्छे लोग मिलते रहने चाहिए। लेकिन धीरे धीरे बातें बदलने लगी। अब वो उसका इंतज़ार करता था, उसके मैसेज का, उसकी आवाज़ का। और एक दिन उसने महसूस किया कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं रही, ये कुछ और बन चुका है, कुछ गहरा, कुछ जो लफ्ज़ों में बयान नहीं होता। लेकिन उसी दिन उसके अंदर एक डर भी पैदा हुआ। अम्मी क्या कहेंगी, समाज क्या कहेगा, ये सही है या गलत। और वहीं से शुरू हुई उसकी पहली बेईमानी। एक रात माँ ने पूछा, बेटा इतनी देर तक फोन पे किससे बात कर रहे हैं। वो रुक गया, उसका दिल तेज धड़कने लगा, और उसने पहली बार अपनी माँ से झूठ बोला, बस अम्मी एक दोस्त है। उस रात वो सो नहीं पाया। उसे महसूस हुआ कि उसने कुछ खो दिया है, वो सुकून, वो सच्चाई जो उसकी पहचान होती थी। यहाँ पर मैं रुक के एक बात अर्ज कर दूं, अगर आप कंटिन्यूसली कुछ चीज कर रहे होते हो ना, मतलब कोई काम कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, अगर मैं एग्जांपल के लिए ले लूं कि अगर आप जिम वगैरह में जा रहे हो, कंटिन्यूसली जा रहे हो, आप 1 महीना 1.5 महीना चले जाते हो, लेकिन एक दिन अचानक अगर किसी वजह से जिम जाना ना हो ना, तो एक अधूरापन लगता है, एक खालीपन लगता है कि यार आज क्या मिस होगा। एक अजीब सी बेचैनी, एक अजीब सी मन में बेचैनी हो जाती है। ये वही एहसास है। खैर टॉपिक पर आते हैं, लेकिन इश्क अजीब होता है। वो हर दिन उसके पास ले आता है, वो हर रात उसे खुद से दूर कर देता है। अब वो हर बात छुपाने लगा, कॉल लॉग्स डिलीट करना। अमूमन हम अक्सर इस फेज में गुजरते हैं तो हम कॉल लॉग्स डिलीट करते हैं, अपनी चैट हिस्ट्री डिलीट करते हैं, मैसेज छुपा के रखते हैं, फ़ोन को लॉक लगा के रखते हैं। वो लड़का सब कुछ यही कर रहा था। वो सब कुछ जो उसने कभी सोचा भी नहीं था, अब उसकी आदत बन गया। कभी कभी वो अपने आप से पूछता, क्या ये मोहब्बत है या मैं खुद को खो रहा हूँ। लेकिन जब भी वो उसकी आवाज़ सुनता, उसका दिल हर सवाल को चुप करा देता। एक दिन उसकी माँ ने उसकी आंखों में देखा और कहा, बेटा सब ठीक है ना, तुम पहले जैसे नहीं रहे। वो मुस्कुरा दिया, लेकिन उसकी आंखों में नमी थी। उसने कहा, हाँ अम्मी सब ठीक है, लेकिन अंदर से सब कुछ ठीक नहीं था।
उसने महसूस किया कि मोहब्बत ने उसे खुश तो किया है, लेकिन उसकी रूह से सुकून छीन लिया। वो लड़का जो कभी झूठ नहीं बोलता था, आज हर दिन एक नई कहानी बना रहा था। और फिर एक दिन सब खत्म हो गया। ना कोई लड़ाई, ना कोई वजह, बस वो शख्स चला गया जिसके लिए वो सब कुछ छुपाता रहा, जिसके लिए वो कुर्बानियां देता रहा, जिसके लिए वो झूठ बोलता रहा। अब उसके पास ना वो था और ना ही वो सुकून बाकी था। सिर्फ एक एहसास रहेगा, बेईमानी भी तेरे इश्क ने सिखाई थी, बेईमानी भी तेरे इश्क ने सिखाई थी, तो पहली चीज थी जो माँ से छुपाई थी। उस दिन उसने समझा कि मोहब्बत गलत नहीं होती, लेकिन अगर वो तुम्हें तुम्हारी असल से दूर कर दे तो वो मोहब्बत नहीं, एक इम्तिहान होता है। कभी कभी हम किसी को पाने के लिए खुद को खोना शुरू कर देते हैं, और जब तक हमें एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मोहब्बत करो, ज़रूर करो, लेकिन इतनी भी नहीं कि तुम्हें अपनी माँ से झूठ बोलना पड़े, सच को छुपाना पड़े, सच को अपने अंदर दबाना पड़ते हो। आप अपने आप को बहुत बेचैन कर लेते हो। वो चीज़ें जो मोहब्बत का जो इनिशियल फेज चलता है वो काफ़ी खुश करता है अंदर से, लेकिन जब चीज़ें बदलती है तब आप बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। आप भी इस दौर से गुजरे होंगे, मैं जानता हूँ। अगर ये कहानी और ये जज्बात आपके दिल तक पहुँचे हों तो अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। That's all for today, guys. This is me, Zen. Thank you so much for watching. Thank you so much for listening. It's my pleasure to serving you.